हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज है इसकी पार्ट नंबर 10वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 9 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा का मापन। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको विद्युत ऊर्जा क्या होती है पढ़ा दिया था और विद्युत ऊर्जा को मतलब उसके सूत्र भी सारे बता दिए थे। अब हमें पढ़ने हैं इसके मात्रक, विद्युत ऊर्जा को हम किस चीज में मापते हैं। तो इसमें हम देखेंगे घरेलू मकान, मतलब जो हमारे घर होते हैं, तथा व्यापारिक संस्थान, जो भी कोई व्यापारिक संस्थान होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, कोई भी उद्योग होते हैं, व्यय होने वाली, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च होने वाली विद्युत का मूल्य निकाला जाता है। मतलब उसे किसी न किसी चीज में तो हम मापेंगे कि कितनी ऊर्जा क्या हो गई, व्यय खर्च हो गई। तो क्या होता है, इसके लिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं वाट घंटा और एक करते हैं किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, वाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा। इन दोनों सूत्र मतलब मात्रकों का उपयोग करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है वाट घंटा। तो आपको इसके लिए ये याद रखना है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। मतलब अगर वाट घंटा है उसे हमें जूल में बदलना है, कितने कार्य में, अगर 3600 जूल कार्य हुआ है तो वो 1 वाट घंटे के बराबर होगा। नंबर 2 होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये भी आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे जानते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे ये हमारा विद्युत बल्ब है। इसके अंदर जो लगा होता है ये फिलामेंट होता है या फिर इसे हम क्या कहते हैं, तंतु। और यहाँ पे टांके होते हैं दो, और ये दो पिन होते हैं साइड में जो वो पे लगते हैं। एक पिन ये होता है और एक पिन इधर होता है, और बीच में होता है फिलामेंट। जो विद्युत बल्ब है ये सिलेबस में पहले बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब बस इसकी एक या दो बात आपको याद रखनी है, क्योंकि विद्युत बल्ब आपके सिलेबस में अब इतना नहीं है, मतलब इतना ज्यादा रोल नहीं है इसका। इस तरह के विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, ये अब सिलेबस से मतलब कट चुके हैं। बस इनमें जितनी नॉलेज होनी चाहिए बस मैं इतनी बात बता दूंगी आपको। एक तो आपको इसके फिलामेंट के बारे में जानना जरूरी है, कौन सी धातु का बना होता है, एमसीक्यू में पर्सन आ सकता है। और एक पर्सन होता है जो विद्युत बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी होती है। बस ये दो पॉइंट ही आपको इसमें याद रखने हैं। तो नंबर फर्स्ट हम क्या हेडिंग डालेंगे, तंतु के बारे में, विद्युत बल्ब के तंतु, या फिर क्या कहते हैं इसे, फिलामेंट भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे विद्युत बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का, कौन सी धातु का बना होता है तार, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का एक पतला तार, बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला, आपने देखा होगा, मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है। टंगस्टन धातु का एक पतला तार कुंडली के रूप में, कुंडली के रूप में, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का एक पतला तार कुंडली के रूप में होता है, जिसे तंतु या फिर क्या कहते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे बल्ब के अंदर निष्क्रिय धातु मतलब निष्क्रिय गैस का भरना। जो इसके अंदर गैस होती है वो निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय गैस वो होती है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर सेकंड, बल्ब में निष्क्रिय गैस का भरना, निष्क्रिय गैस का भरना। इस चैप्टर से आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो है ओम का नियम और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल। ज्यादा कुछ ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए मैं सब आपको बस करा रही हूँ। कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, आपको सारी वीडियोस को क्रम से देखना है, बस सब कुछ नोट करना है। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कोई भी पर्सन, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय वो होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती, निष्क्रिय गैस, जैसे कि नाइट्रोजन भी निष्क्रिय गैस है और आर्गन भी, नाइट्रोजन
या फिर आर्गन। गैस भरी होती है, भरी होती है, जिससे क्या होता है, जो बल्ब होता है इसके फिलामेंट का क्या नहीं हो पाता, वाष्पीकरण, और ये जल्दी खराब नहीं हो पाता, जिससे बल्ब में वाष्पीकरण नहीं हो पाता, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, तथा बल्ब की दक्षता, दक्षता क्या होती है हमारी, कैपेसिटी बल्ब की दक्षता तथा आयु बढ़ जाती है, मतलब अधिक दिनों तक बल्ब चलता है। अगर इसमें निष्क्रिय गैस नहीं भरी होगी तो जल्दी खराब हो जाएगा ये। बल्ब की दक्षता तथा आयु बढ़ जाती है। उम्मीद है, हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।